हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का बहुगुणा क्लासेस में। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर एक पेपर देख रहे हैं। ये जो पेपर है वो यूटीटी फर्स्ट का मैथमेटिक्स का सेक्शन मैंने लिया हुआ है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। मैं दोनों मेथड इसमें आप लोगों को सिखाऊंगा कि हमें शॉर्टकट कैसे करना है, और उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन भी मैं ले लूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं इस वीडियो में सिर्फ 5 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हम देख पा रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आप पढ़ सकते हैं। मैं हिंदी में पढ़ूं तो निम्नलिखित मापों में कौन त्रिभुज का निर्माण कर सकता है। त्रिभुज की हमें 3 साइड्स दी हुई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन फॉर्म अ ट्राइंगल। इनमें से कौन सा एक ट्राइंगल फॉर्म करेगा। और यहां पे हम क्या नोट कर पा रहे हैं कि किसी भी ट्राइंगल की हमें 3 साइड्स दी हुई हैं। इन 4 में से एक ही ऑप्शन सही होगा। तो एक बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, मैं आपको यहां पे समझा देता हूं इसे। एक थ्योरम होता है प्रमेय, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कि द सम ऑफ, अभी मैं हिंदी में भी इसे समझा दूंगा, द सम ऑफ एनी टू साइड्स, the sum of any two sides of a triangle is always greater than its third side। इसका क्या मतलब हुआ साथियों कि किसी त्रिभुज में अगर हम दो भुजाओं का योग करें, दो भुजाओं का सम करें, तो वो तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा आना चाहिए। ये हमें ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी बता रही है। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, अपने ही पॉइंट्स उठाकर देखते हैं, अपने ही जो ऑप्शन है उन्हें उठाकर देखते हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं, पहला ऑप्शन है 2, 3 और 6। तो इसको अगर हम यहां पे रख के देखें, मान लेते हैं पहली साइड 2, दूसरी साइड 3 और तीसरी साइड 6 है। तो किन्हीं दो साइड का सम हम करें, किन्हीं भी दो। 2 + 3 = 5 हो गया, जो कि 6 से हमेशा छोटा होता है। बट हमारी कंडीशन क्या थी, ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा बड़ा होना चाहिए। अगर हम योग करके देखते हैं तो वो 6 से बड़ा होना चाहिए था। तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा फेल हो गया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा पहला ऑप्शन तो हम लोगों ने कट कर दिया। अब हम 3, 4 और 6 को चेक करके देख सकते हैं। तो मान लेते हैं मेरी साइड्स हैं 3, 4 और 6। तो मैं किन्हीं दो साइड्स का सम लेके चलूं, 3 + 4 7 होता है, जो कि 6 से हमेशा ग्रेटर है। यहां पे कंडीशन ट्रू हो रही है। अब मैं किन्हीं अदर 2 साइड्स का सम लेके चलूं, तो 4 + 6 ये 10 के बराबर होता है, जो कि हमेशा 3 से बड़ा है। क्योंकि मैं जिन दो साइड्स को लेके चल रहा हूं, तो थर्ड साइड उस केस में ये हो गई 3। अब अगर 6 और 3 इन दोनों का योग करके देखूं तो 9 हो रहा है, जो कि हमेशा 4 से बड़ा होता है। तो इसमें जो मैं 3 पेयर बना रहा हूं, वो हम हर एक कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। देखो, मैंने हर एक कंडीशन को फॉलो करके देखा, तो दूसरे ऑप्शन में मुझे पता चल रहा है कि ये एक ट्राइंगल फॉलो हो रहा है, इसलिए उत्तर नंबर बी मेरा इसमें सही होने वाला है। तो आप इस प्रमेय का बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, जो मैंने लिखा था कि किन्हीं दो भुजाओं का सम, किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है। उम्मीद करता हूं आप इसको समझ गए होंगे। अब अगर आपको थ्योरम आता है तो आप देख के ही इसको समझ सकते हैं कि किन्हीं दो साइड का सम करके देखें तो वो तीसरी से हमेशा बड़ा होना चाहिए। यहां पे आप नोट कर सकते हैं, तीसरे ऑप्शन में देख सकते हैं 3 + 4। मेरे पास ऑप्शन क्या है, 3, 4 और 7 है। अगर मैं 3 + 4 करके देखूं तो वो 7 होता है, जो कि 7 के बराबर है। बट कंडीशन मेरी ये थी कि वो तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए था, इसलिए ये ऑप्शन भी मेरा कट हुआ था। और यहां पे लास्ट ऑप्शन में देखें तो 4 + 6, 4 + 6 क्या हो रहा है, 10, जो कि 12 से हमेशा छोटा है। बट मेरी कंडीशन थी कि ये 12 से बड़ा होना चाहिए, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा यहां पे कट हो जाता है। ऑलराइट, तो 91 क्वेश्चन का हमारा बी आंसर इसमें सही है। हम आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ मूव करते हैं। ओके, 92 हमारा क्वेश्चन नंबर जो 92 है, ये हमारा क्वेश्चन लिया गया है लॉगरिथम से।
लॉग से लिया गया है। क्या बोला गया है? लॉग बेस उसका √2 है और √8 का मान हमें ज्ञात करके देना है। तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सा इसमें एक लॉग की प्रॉपर्टी लगती है छोटी सी, इसको हम जान लो। लॉग, ये a है बेस और ये b है। कभी अगर लॉग इस तरह से लिखा जाए तो इसका ये मतलब होता है कि log b अपॉन log a। एक छोटी सी प्रॉपर्टी हम लोग ध्यान रखें। ऑलराइट, समझ गए हम इस बात को। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो कुछ ऐसा है, log 2 और यहां पे है 8। हम सभी लोग जानते हैं कि इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, log 8 अपॉन log √2। उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे आप इस बात को। अभी आप एक बात समझिए, log 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2 इंटू 2 इंटू 2। मैंने इसको प्राइम फैक्टर किया और बाद में मैं 3 बार इसे ऐसा लिख सकता हूं, जिसका कि अर्थ मुझे अच्छे से मालूम है। इसको मैं, सॉरी ये 2 होगा, इसका अर्थ मुझे अच्छे से मालूम है कि इसको मैं पावर 3 लिख सकता हूं, क्योंकि 3 बार रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अभी मैं यहां से आगे बढ़ूं तो ये लॉग, मैं √8 को √2 की पावर 3 लिख सकता हूं और नीचे से मेरे पास log √2 पहले से ही है। अभी हम log का एक और रूल जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई पावर है तो वो सबसे आगे आ जाएगी। मतलब मैं इसको 3 log √2 लिख सकता हूं और नीचे से मेरे पास log √2 पहले से ही एग्जिस्ट कर रहा है। अभी log 2 से log 2 कैंसिल और हमारा आंसर क्या मिल गया? 3। तो इसका सही उत्तर क्या होना है? 3 इसका सही आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख पा रहे हैं, ये इसका सही उत्तर होना है। तो इसके लिए आपको लॉग के छोटे से रूल पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया आपको। एक तो ये वाला रूल, और दूसरा ये कि अगर पावर है, जैसे यहां पे 3 था, तो वो आगे लॉग के आगे शिफ्ट हो जाता है। तो ये छोटे से लॉग के रूल है, ये अगर आपको पता है तो ये क्वेश्चन हमारा निकालना ईजी था। उम्मीद करता हूं ऐसा कोई और क्वेश्चन आए आपके पास तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे। इनकेस कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे लिंक डिस्क्रिप्शन पे हैं, आप कहीं भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथियों, हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। देखिए 93 हमें क्या समझाया गया है, इसको आपको समझना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 93 अगर मैं हिंदी में पढ़ूं तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु कहलाता है। परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक। इसको इंग्लिश में पढ़ा जाए तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल थ्री मीडियंस, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल 3 मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉल्ड। देखिए कई बच्चों ने इसको हिंदी में अच्छे से पढ़ा होता है, कई ने इंग्लिश से पढ़ा होता है। मैंने इसको दोनों से पढ़ा हुआ है, राइट। मतलब मैंने खुद हिंदी में पढ़ा हुआ है और मैंने इंग्लिश में पढ़ाया हुआ है, तो इसलिए मुझे दोनों भाषाओं में करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं आपको दोनों में समझाता हूं इसे। देखिए हमें एक छोटी सी जानकारी होती है, या आप लोग भूल गए होंगे तो आप रिकॉल कर लीजिए कि किसी त्रिभुज में हम माध्यिका यानी कि मीडियन किसे कहते हैं। तो अगर मैंने इस वर्टेक्स से, इस बिंदु से एक लाइन ऐसे खींची जो इसके मध्य बिंदु पे आके गिरती है, इसी तरह से मेरे पास इस बिंदु से खींचूं तो ये मध्य बिंदु पे यहां आ गई, और इस लाइन, इस बिंदु से खींचूं तो मध्य बिंदु पे मेरे पास यहां पे आ गई। यानी कि ये जो मैं लाइन खींच रहा हूं 1, 2 और 1, 3, अगर मैं इनके नाम रख दूं AD, BE और CF, तो इस तरह से मैंने फिगर में 3 मीडियंस यानी कि 3 माध्यिकाएं बनाई गई हैं। पहले AD है, दूसरा BE है और तीसरा CF है। यही ट्रायंगल की मीडियंस यानी कि माध्यिका कहलाती है। अगर हम नोट करें तो ये तीनों इस बिंदु पे कट हो रही हैं। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए G बोल दूं तो ये जो G बना है इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रॉइड। हिंदी में पढ़े तो इसको कहा गया है केंद्रक। हिंदी में क्या कहा गया इसे? केंद्रक। यानी कि तीनों माध्यिकाएं, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं एग्जिस्ट कर सकती हैं? 3। तीनों माध्यिकाओं का जो कटने वाला बिंदु होता है, जिसे कि हम G से जनरली डिनोट करते हैं, उसे सेंट्रॉइड
या केंद्रक कहा जाता है? तो बहुत सिंपल है, अब हम समझ गए कि इसका उत्तर क्या होना है। वापस क्वेश्चन पे आए तो देखिए डी ऑप्शन इसका सेंट्रॉइड, जिसे कि हिंदी में केंद्रक पढ़ा गया, ये इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ा जाए साथियों, क्वेश्चन नंबर 94 पे जाके हम लोग पहुंचते हैं और पढ़ लें इसे, हिंदी इंग्लिश दोनों में आप पढ़ सकते हैं। एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकंड और 60 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई हम लोगों को बतानी है। रेलगाड़ी का साथियों एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, हमें इसको जानना होगा। रेलगाड़ी संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन कंसेप्ट हम लोग जान लें। एक सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि गति जो है वो दूरी बटे समय के बराबर होती है। हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं ट्रेन के केस में, तो वो डिस्टेंस होती है ट्रेन की लंबाई, टीएल मैं बता रहा हूं, लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई। और एक चीज यहां पे आती है, प्लेटफॉर्म हो गया या पुल हो गया, जो भी चीज क्वेश्चन में दी जाती है उसकी लंबाई। तो मैं ब्रिज की लेंथ को बीएल कह लेता हूं, ब्रिज मतलब पुल। तो इस क्वेश्चन में पुल की बात की गई है, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी, देखो पहले केस में ट्रेन की लेंथ तो हमें दी नहीं गई, और ब्रिज की लेंथ यानी कि पुल की लेंथ पहले केस में दे रखी है 800। हम क्वेश्चन पे वापस जा सकते हैं। ट्रेन 800 मीटर लंबे पुल को, पहले केस में 800 मीटर लंबा पुल है जिसको कि वो 100 सेकंड में पार कर जाता है। तो अगर हमारे पास ऐसा कोई लंबाई दे रखी है, जैसे पुल हो गया या फिर कोई टनल होता है, उसको अगर कोई रेलगाड़ी क्रॉस करती है जहां पे कुछ ना कुछ लंबाई एग्जिस्ट करती है, जैसे यहाँ 800 मीटर दी गई है, तो हमारे पास डिस्टेंस हो गई ये। ट्रेन की स्पीड को मैं कुछ देर के लिए एस ही मान लेता हूं, और टाइम दिया गया हमें 100 सेकंड, 100 सेकंड में क्रॉस करता है। तो ये तीन ही चीजें मेरी काम की हैं, इसको मैं फॉर्मूले में रख लेता हूं। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस है हमारे पास टीएल, जो कि ट्रेन की लेंथ है, 800 ब्रिज की लेंथ है, डिवाइडेड बाय 100, 100। इसको मैं समीकरण 1 बना के छोड़ देता हूं। अब देखें मेरे पास दूसरा केस क्या दिया हुआ था, मैं यहां पे लिख लेता हूं इसे। सेकंड जो केस है वहां पे जो डिस्टेंस है वो है ट्रेन की लेंथ प्लस आई थिंक यहां पे 400 है। ये देखिए 400 मीटर लंबे पुल को 60 सेकंड में क्रॉस करती है। तो हमें इन दो पे ध्यान देना है अभी के केस में। तो देखिए डिस्टेंस जो है टीएल प्लस 400 हो गया, स्पीड तो वही रहेगी ट्रेन की क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं किया गया, और टाइम जो है इस केस में 60 सेकंड लगता है क्योंकि इस समय पहले से छोटा पुल को वो क्रॉस कर रहा है। तो अगेन स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है इस केस में, और ये टाइम 60 हो गया। ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम क्या नोट करें कि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड जो है वो एस के बराबर दी हुई है, या मैं यहां पे एस की जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो देखिए मतलब मैं दोनों समीकरण को बराबर कर दूं, ये कहने का मतलब है। तो मैं कर सकता हूं यहां पे, तो ये TL प्लस 800 डिवाइडेड बाय 100, ये पहली इक्वेशन से आया था, और ये TL बाय 400 बटे 100 ये दूसरी इक्वेशन से आया हुआ था। सॉरी यहां पे 60 है, ये दूसरी इक्वेशन से आया हुआ था। तो इससे कैंसिल हो गया, 2 से मैं इसको 3 टाइम्स और इसको 5 टाइम्स कैंसिल कर सकता हूं। ये जो 3 मेरे पास बचा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली दोनों वैल्यूज के साथ होगा, तो ये आ जाएगा 3 इंटू TL प्लस 8 इंटू 3, 8 3 जा 24, 2400 हो गया, इक्वल टू ये जो 5 है ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 5TL प्लस 5 गुणा 400 ये हो गया 2000। मुझे इस चीज को सॉल्व करना है जिसको कि मैं इजीली सॉल्व कर सकता हूं। ये हो गया, इस 3TL को उठा के इधर लेके आ गया मैं, तो 5TL माइनस 3TL हो गया। ये माइनस क्यों आया, क्योंकि इधर ये प्लस वैल्यू में था, और ये जो 2000 है इसको उठा के जी मैं इस तरफ को लेके आ जाऊंगा, तो 2400 तो अपनी जगह था, और ये 2000 माइनस में इधर आ गया, तो मेरे पास क्या बच गया, इधर 400 और इधर
2TL बचा। मुझे TL यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन फाइंड करना था, तो ये कितना हो जाएगा 400/2, ये TL निकल गया तो ये हो गया जी 200। TL कितना आ गया 200 मीटर। मीटर क्यों लिया गया है? क्योंकि मेरे पास जो पुल की लेंथ दी गई है वो मीटर में दी गई थी, तो 200 मेरा इसमें सही उत्तर आ रहा है। तो इसका हमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही मिल पा रहा है, 200 मीटर। तो ट्रेन के क्वेश्चन का कंसेप्ट थोड़ा सा अलग चलता है, ये आपको ये जो मैंने सॉल्यूशन करवाया इसे आप एक दो बार देख सकते हैं, समझ सकते हैं और आगे के क्वेश्चन आपके डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 95, 95 की तरफ हम लोग चलते हैं अभी। और क्वेश्चन में यूनिट थोड़ा डिफरेंट दी गई है, पढ़ सकते हैं आप। 1559 डेसीग्राम बराबर है। डेसीग्राम हम लोग ये बहुत कम ये यूज करते हैं, डेसीग्राम यूनिट, या हम ये पढ़ पा रहे हैं हिंदी में। दूसरा डेकाग्राम है, तीसरा किलोग्राम है। चलिए किलोग्राम तो हम यूज करते हैं, इसके बारे में हमें पता होता है। और अगला है हेक्टोग्राम, ये भी हम लोगों को नॉलेज में नहीं होता है। तो ये मैं आपको समझा देता हूं आज कि इन सभी में क्या रिलेशन है। आप नोट करेंगे, पहला है एक डेसीग्राम। एक डेसीग्राम में 1/10 ग्राम होते हैं, ये पहला हम नोट करें। दूसरा जो पॉइंट है वो है एक डेकाग्राम। एक डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं। इसी तरह से एक हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होते हैं। और किलो के बारे में हम सब अवेयर होते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो ये हम लोगों को जनरली ये वाला पॉइंट पता होता है, बाकी तीनों हमें नहीं पता होते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो है 1559 डेसीग्राम, और ये सभी यूनिट्स में उसे कन्वर्ट करके बताया। तो हम चलिए देखते हैं क्या मतलब हुआ। यहां पे इसे समझ लें। तो सबसे पहले हम बदलें इसे 1559 डेसीग्राम को अगर मैं ग्राम में बदलूं तो देखो, एक डेसीग्राम का मतलब 1/10 ग्राम था, तो मैं 10 से डिवाइड करके इसको ग्राम में बदल सकता हूं। तो ये हो गया 155.9 ग्राम। क्या ऐसा कोई ऑप्शन एग्जिस्ट कर रहा है? ग्राम वाला पहला ऑप्शन तो है, बट ये इतनी वैल्यू नहीं आई, तो पहला ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब दूसरा पॉइंट है कि ये जो ये निकला है वैल्यू, मैं इसको डेकाग्राम में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो डेकाग्राम में हमने पढ़ा था 10 ग्राम इक्वल टू 1 डेकाग्राम होगा, या मैं ऐसा पढ़ सकता हूं 1 ग्राम में 1/10 डेकाग्राम हो सकते हैं। तो अगर मुझे इस ग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है तो मुझे 10 से भाग देना पड़ेगा। वैल्यू हो जाएगी 15.59 डेकाग्राम। डेकाग्राम, क्या ऐसा कोई वैल्यू है? डेकाग्राम वाली वैल्यू देखें तो ये भी वैल्यू सही नहीं है, क्योंकि ये 155.9 है और मेरा उत्तर आ रहा है 15.59। अब दूसरा, ग्राम को अगर हेक्टो में बदल रहे हैं हम लोग तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। ग्राम वाली वैल्यू आप नोट करें कि ये लिखी हुई है। तो 15.5.9 ग्राम को अगर मैं हेक्टो में बदलूं तो 100 से भाग देना पड़ेगा। जैसे मैं 100 से भाग दे रहा हूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.559 हेक्टोग्राम। हेक्टोग्राम, राइट? क्या ऐसी हेक्टो में वैल्यू है? तो जी हां, ये बिल्कुल सही वैल्यू है। देखिए आप, 1.559 हेक्टोग्राम, 1.559 हेक्टोग्राम। तो यही इसमें डी हमारा सही उत्तर होने वाला है। लेकिन साथियों तभी सही होगा जब हमें ये चीज पता होगी। आज के बाद आप इसको अपने नोट्स कॉपी में रख लें, और ये चीज हमें डेफिनेटली आ जाएगी जब हमें ये पता होगा। ये रिलेशन हम सभी को पता होता है, अगर किलो का सही आंसर होता तो हम तुरंत बता देते, बट हेक्टो, डेका, डेसी के बारे में हमें पता नहीं होता है जनरली। इसलिए पता नहीं होता है क्योंकि हम इसको यूज करते ही नहीं है, राइट? तो आज आप इसको नोट कर लीजिए। आज के 5 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। इसी तरह से नेक्स्ट 5 का वीडियो आपके साथ मैं जल्दी ही शेयर करूंगा। और 30 सितंबर को इसका पेपर है,
इस तरह से हम 5-5 क्वेश्चन भी करें तो 150 के आसपास आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। मैं इतना श्योर कह रहा हूं 150 आपने क्वेश्चन कर लिए तो आप वहां पे 30 में से कम 22-23 नंबर नॉर्मली निकाल सकते हैं। और साथियों, आपको वीडियो अगर पसंद आया तो आप अपने साथियों में, अपने कलीग्स में, अपने जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं दोस्त भाई बहन, उनके साथ इसको जरूर शेयर कीजिए ताकि ये एडवांटेज सभी ले पाए। चलिए साथियों, इजाजत दीजिए, इस वीडियो को मैं एंड करता हूं। हम मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।